Hello viewers, in today's session we would be understanding how we can proceed for algebraic multiplication. ओके जब हम algebraic multiplication की बात करते हैं तो उसमें कई सूत्र हैं. आज के इस डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि निखिलम नवतश्च चरमम दशतः सूत्र से हम algebraic multiplication कैसे कर सकते हैं. Basically when we talk about निखिलम नवतश्च चरमम दशतः, so there are constraints under which we go for algebraic multiplications. निखिलम नवतश्च चरमम दशतः can be used only for those cases where we have a common base. ओके इसके पहले जब हम नॉर्मल लाइक मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो अगर हमने किया 37 इंटू 38, तो अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो निखिलम के कारण पॉसिबल है. वाई? बिकॉज बोथ द नंबर्स आर हैविंग द कॉमन बेस ऑफ 30 या 40, दोनों से हम कर सकते हैं. 105 कर लिया, 106 कर लिया या 110 कर लिया, तो दोनों केसेस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज हियर वी कैन टेक द कॉमन बेस वैल्यू ऑफ 100 एंड बेस वैल्यू इज दैट वैल्यू विच इज़ क्लोजर टू बोथ द सेट ऑफ नंबर्स. बट अगर हम ये कहें कि एक हमारा नंबर 95 है और दूसरा 990 है, और अगर मैं कहूँ कि इनके लिए जो है हम निखिलम यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग बिकॉज बोथ द नंबर्स आर हैविंग अ डिफरेंट बेस. ओके सो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे जो दोनों सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं दे कैन बी डिफाइंड यूजिंग अ कॉमन बेस, और कॉमन बेस से आप यहाँ भी कर सकते हैं, बट दैट वोंट बी अ लॉजिकल एंड ऑप्टिमल वे ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन. उस केस में स्पेसिफिकली अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो हम यहाँ पर ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम यूज़ कर सकते हैं. अगर हम निखिलम की बात कर रहे हैं या ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम की बात कर रहे हैं तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के कई वीडियोस शेयर किए हुए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी सो दैट यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस एंड गेट टू नो कि यहाँ पर हम किन कंडीशंस में हम निखिलम प्रेफर करेंगे एंड ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र को प्रेफर करेंगे. बेसिकली अगर हम algebraic मल्टीप्लिकेशन की भी बात करते हैं तो दैट ऑल्सो यूजेज द सेम कंसेप्ट. निखिलम नवतश्च चरमम दशतः इज टिपिकली यूज फॉर दोज algebraic expressions that have a common base and ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम can be used randomly for any of the case. Now coming to what is the meaning of Nikhilam Navtashch Charmam Dashatah. This is one of the sutra of Vedic maths and it means all from 9 and last from 10. आज के जो डिस्कशन में हम देखेंगे दैट विल बी यूजिंग निखिलम नवतश्च चरमम दशतः. इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगी दैट विल बी बेस्ड अपॉन ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम एंड ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम इज बेसिकली वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज. ओके तो आज के इस एग्जाम्पल्स जो मैंने सेट ऑफ एग्जाम्पल्स लिए हैं दे आर ऑल हैविंग अ कॉमन सेट ऑफ बेस बिकॉज ऑफ विच वी कैन रियली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स यूजिंग निखिलम. सो लेट्स टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज x + 5 एंड x - 1. सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, मैं एक आपको जो है नॉर्मल कैलकुलेशन का भी बता देती हूँ. सपोज हमें है 101 इंटू 105 कैलकुलेट करना है यूजिंग निखिलम नवतश्च चरमम दशतः. सो हियर व्हाट इज द बेस वैल्यू? द बेस वैल्यू इज 100. आई राइट द फर्स्ट नंबर, आई राइट ऑन द सेकेंड नंबर. नाउ अगर हम इस नंबर को बेस वैल्यू से कंपेयर करें तो ये कितना ग्रेटर है? एक ज़्यादा है, सो 1 प्लस. और अगर हम 105 को 100 से कंपेयर करें सो इट इज़ 5 मोर. हम अपनी कैलकुलेशन को दो सेगमेंट में ब्रेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी ईदर दिस और दिस. ऐड कर देंगे 101 प्लस 5 दैट इज 106 और राइट हैंड क्या हो जाएगा 5 इंटू 1. सो प्रोसीडिंग अहेड, लेफ्ट हैंड साइड इज 106, right hand side is 5. Now how many zeros are there in the base value? 2 zeros. So we need 2 places in the right hand side. So the answer is 10605. Okay. अब ये हमने एक बेसिक कैलकुलेशन को देखा, इसी के अकॉर्डिंग अब हम algebraic में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. As we can see, base value we have to identify. So the base value is the common value for both the cases. यहाँ पर हमारा जो base value हो जाएगा that will be x.
सो एज द वे ऑफ राइटिंग गोज, पहले हम दोनों सेट ऑफ वैल्यूज को यहाँ एज इट इज लिख देंगे. नाउ बेस से ये कितना डेविएट हो रहा है, +5. ये एक्सप्रेशन बेस से कितना डेविएट हो रहा है, -1. सो इट गोज विद द सेम वे ऑफ राइटिंग. नाउ वी गो फॉर कैलकुलेटिंग द लेफ्ट हैंड साइड. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, सो दैट इज डायगोनल एडिशन. सो x + 5 - 1 and 5 into -1, that is going to be -5. This will come out to be x + 4 and this is -5. अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें एडिशनली करनी है, we have to multiply only the left hand side with the base value. So what's the base value? Base value is x. So x into x, x square plus 4x, इसको भी हम साथ में लिख देंगे, so -5. So this gives the required answer. यहाँ पर जो है हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो इन प्रॉब्लम्स और इसमें जो थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी है वो है कि यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड को बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आगे अगर आप मुझे जो है मेरे वीडियोस, मैंने सपोज अगर मैं इसको कर दूँ 301 इंटू 305, तो बेस वैल्यू विल बी 300 एंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 3. तो उस केस में हमारा प्रॉब्लम पूरा सेम रहेगा. द ओनली डिफरेंस विल बी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, सेम लॉजिक यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है. इसके पहले 1 था, तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वोंट बी मेकिंग आउट एनी डिफरेंस. बट अगर हमारी वैल्यू 3 है तो उस केस में ये हो जाएगा 918 एंड 05. सो अगर हमारा 101 है और 105 है तो हमारा आंसर होगा 10605. एंड अगर हम ये केस लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 91805. सेम वे यहाँ पर भी हमने वही किया है. बेस वैल्यू से हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइनली दैट विल गिव द आंसर. The first answer is x square plus 4x minus 5, right? We come to the next problem. बेसिक निखिलम का प्रैक्टिस आप वहाँ से करिए जैसे हमने शुरू में किया था, और उसके बाद आप इन प्रॉब्लम्स को करिए तो दैट विल बी रियली इजी. वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 3x minus 2 and 3x plus 6. Base value is 3x. So first value क्या है, 3x minus 2. Next is 3x plus 6. बेस से पहला वैल्यू जो है -2 कम है और सेकेंड वाला वैल्यू 6 ज़्यादा है. So this is the way of writing either this combination or this. So that is going to be 3x minus 2 plus 6. So that is 3x plus 4. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया. Now coming to the right hand side, 6 into -2. 6 2s are 12. Plus into minus is minus. तो ये हो गया इसमें. Now what's the multiplying factor? Multiplying factor is 3x. तो हमने यहाँ लिख दिया 3x. 3 3s are 9. 3 4s are 12 minus 12. So this is the required answer. If we want to simplify, as we can make out 3 is common for all the factors. So I'll write as 3x square plus 4x minus 4. So this is the way of writing, conventional way of writing. अगर हमें कोई टर्म कॉमन मिल जा रहा है तो हम उसको निकाल के उसके बाद ही हम आंसर को लिखते हैं. ओके, सो एज वी कैन मेक आउट, यहाँ पर हमारा बेस वैल्यू क्या था, 3x था, जिसकी वजह से हमने लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को जो है 3x से मल्टीप्लाई किया. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो ओवरऑल अगर हमें डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन आता है, सो इट इज़ एक्चुअली द सेम वे ऑफ कैलकुलेशन. नेक्स्ट इज x स्क्वायर प्लस 3x square minus 7. Base value is x square.
ठीक है, ये देखिए एक्स स्क्वायर दोनों में है, सो विल टेक इट एज एक्स स्क्वायर. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7. फर्स्ट वैल्यू इज 3 मोर, सेकेंड वैल्यू इज 7 लेस. ओके, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लें. एक्स स्क्वायर प्लस 3 minus 7, so that is x square minus 4. Right hand side will be 7 3s are 21, minus into plus is minus. तो हमारा बेसिक कैलकुलेशन हो गया. नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, एक्स स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली द लेफ्ट हैंड साइड. सो द आंसर विल बी एक्स टू द पावर ऑफ 4 minus 4x square minus 21. So the answer is x to the power of 4 minus 4x square minus 21. Okay, so coming to the last problem. That is x square plus x minus 6 x square plus x minus 1. अब इसमें अगर हम स्टार्ट करते हैं विथ अ बेस वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक ये पॉसिबिलिटी होगी दैट ओके क्योंकि ये पूरा टर्म इसमें कॉमन है तो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो आई राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करें, हम इतना पोर्शन छोड़ देंगे बिकॉज दिस पोर्शन इज द बेस वैल्यू. बचेगा क्या, -6, बचेगा क्या, -1. क्रॉस कर लेंगे यहाँ पर. सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 1. दिस इज फॉर द लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड विल बी 6 1s are 6, minus into minus is plus. So this comes out to be x square plus x minus 7 और ये हमारा आ जाएगा इधर 6. Now what is the base value? Base value is x square plus x. तो पूरा टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे. x square into x square is x power 4 x cube minus 7x square plus x cube प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, साथ में यहाँ प्लस 6 लिख दें क्योंकि दैट विल गिव अस द फाइनल आंसर. सिंपल हम ऐड कर देंगे सो इट विल बी एक्स पावर ऑफ 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6. सो दैट इज एक्स पावर ऑफ 4 प्लस 2x क्यूब minus 6x square minus 7x plus 6. So this is the required answer. अच्छा, आई हैव टोल्ड यू वन ऑफ द सोल्यूशन जहाँ पर हमने बेस को जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिया था. नाउ लेट मी टेल यू वी कैन सॉल्व द सेम प्रॉब्लम यूजिंग अ बेस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑल्सो, बट हमारा प्रेफरेंस ये रहेगा कि जितना हमारा मैक्सिमम पोर्शन अगर हमें समझ में आ रहा है कि हम कॉमन निकाल सकते हैं, इट विल बी सिंपलर फॉर अस टू कैलकुलेट. अदरवाइज अगर हम बेस वैल्यू लेते हैं सिर्फ एक्स स्क्वायर तो उस केस में हमारा ये पोर्शन तो सेम ही रहेगा. दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी द सेम. डिफरेंस कहाँ आएगा, ये पोर्शन में. इस केस में हमारा ये जो राइट हैंड साइड हो जाएगा, अगर हम बेस वैल्यू लेते हैं एक्स स्क्वायर सो इट विल बिकम एक्स माइनस 6 और इस केस में हो जाएगा एक्स माइनस 1. अब बाकी डिफरेंस और क्या रहेगा, जब हम यहाँ पर चले जाएंगे तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर होगा, ना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ओके, सो द प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी सॉल्व आउट यूजिंग द बेस वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, बट दैट इज गोइंग टू बी लेंदी. सो हम जितना कॉमन टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं दैट विल बी गुड इनफ. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन, जहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स हैं, उनको अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करना है और उसमें हमें पता है कि देयर आर सम नंबर्स विच आर कॉमन,
तो उस पर्टिकुलर केस में वी कैन यूज द सूत्र ऑफ निखिलम नवतः चर्मम दशतः एंड कैन गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम को किया था तो उसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बेस वैल्यू लेकर वी कैन गो फॉर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो निखिलम का कैलकुलेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो भी मैं शेयर कर दूंगी, प्लस ऊर्ध्वतीय एग्जाम का भी शेयर कर दूंगी, सो दैट यू कैन गेट टू नो हाउ द कैलकुलेशन इज डन फॉर द डेसिमल वैल्यूज। So that was all about today's discussion. Thanks a lot. Keep on sharing and subscribing my videos. अगर आपको कोई query है, कोई भी doubt है, you can reach up to me. Okay, and you can share the same in the comment box and do visit my website vedicmaxjunction.in. So thanks a lot. Have a nice day.